नमस्कार राम। खम्मा गणी काई हाल चाल है जीवड़ा थांका। आशा और उम्मीद करूं कि हमारा पढ़ाई का सगला शौकीन जीवड़ा बढ़िया है, मस्त है और मजे में है। साथियों, एक बड़ी भर्ती राजस्थान के अंदर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के बाद में राजस्थान होमगार्ड की भर्ती। तो पिछली बार भर्ती आई थी, उसके बाद में युवा इंतजार कर रहे हैं। तो फाइनली 2024 में आपके सामने एक नई राजस्थान में होमगार्ड की भर्ती आ चुकी है। लगभग 2 से 3 हजार इसमें पोस्टें रहेगी। और जो साथी इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। काफ़ी टाइम से एक नोटिस हमारे सामने निकल कर आया है। तो बहुत सारे साथी इसके बाद में मुझे टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि कब होगी शुरू, क्या इसमें इस बार प्रोसेस रहेगी, कुछ इसमें चेंजिंग होगा या नहीं होगा। तो फाइनली हम होमगार्ड भर्ती के बारे में बात करेंगे। जो भी साथी सरकारी नौकरी करने के इच्छुक है वो बिल्कुल इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब देखो, पहले क्या होता था कि आज से 5 साल पहले आप उठा के देख लो, है राजस्थान पुलिस में सभी जाना चाहते थे, कांस्टेबल में या एसआई में। लेकिन होमगार्ड की भर्ती आती थी तो लोग जाना ही नहीं चाहते थे। पहले ये स्थिति थी, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं लगता था होमगार्ड स्थायी नहीं है, अस्थायी भर्ती है। हालांकि आपको पता होगा कि इसके अंदर जो सैलरी है वो गवर्नमेंट ही देती है। अब एक तरफ से देखें तो स्थायी की तरह ही हो चुका है होमगार्ड भी। है जैसे राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल होता है, वैसे ही कांस्टेबल यानी राजस्थान पुलिस की सहायता करती है। ठीक है, होमगार्ड के जवान सहायता करने के लिए रहते हैं। तो काम क्या रहता है, तो वही काम है जो पुलिस के जवान करते हैं, वही होमगार्ड वाले साथी साथी भी वही काम करते हैं। सैलरी भी अब लगभग सेम बराबर मिलने लग गई है, कांस्टेबल के बराबर ही। तो कुल मिलाकर अच्छी जॉब है, क्योंकि बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है और आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो रोजगार कम होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युवा बेरोजगार है, वो कहीं ना कहीं होमगार्ड की नौकरी के भी लिए तलाश कर रहे हैं। तो उनको भी अच्छा मौका मिलेगा, अच्छी नौकरी है। इसमें देखो, पहले जो अपनी योग्यता थी वो 8वीं पास ही थी। आप सभी को पता है कि भाई होमगार्ड बनना है तो कम से कम 8वीं पास होना जरूरी है। तो इस बार हो सकता है कि 10वीं पास भी कर दें, योग्यता बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन 8वीं पास तो मिनिमम होना ही चाहिए। इसके अलावा यदि आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है या बी है या ए है, यदि आपने एनसीसी कर रखी है, नेशनल कैडेट कोर, तो आपको यहाँ पर इसमें छूट मिल जाएगी भाई। पेपर वेपर इसमें कोई ज़्यादा खास होता नहीं है, केवल फिजिकल होता है और डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। यदि एनसीसी है तो आपको और अच्छा प्लस पॉइंट इसमें रहेगा नौकरी लगने में। नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा कंप्यूटर में आपके पास में कोई डिप्लोमा है, डिग्री है, या आपने आईटीआई कर रखी है, आईटीआई कर रखी है, तो भी आपको इसमें छूट रहती है। यदि कोई स्पोर्ट्समैन है उसको भी छूट रहती है इसमें, या कोई स्काउट से है, या किसी के पास ड्राइविंग का लाइसेंस है। तो इन युवाओं को यहाँ पर पहले तो रहती है भाई प्राथमिकता, इनको चांस ज़्यादा रहते हैं इसमें नौकरी लगने का। तो ये चीज़ें तो अपनी बेसिक हो गई जो आपको पता होनी ही चाहिए। बाकी ये चीज़ें नहीं भी है, 8वीं केवल पास हो तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और आगे आप इसका फिजिकल दे सकते हैं। इसमें डायरेक्ट पहले क्या होता है, फिजिकल होता है, पेपर कोई खास इसमें कुछ नहीं है। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट मेरे साथ यही पूछते हैं कि सर इसमें सैलरी कितनी मिले। कोई भी नौकरी आती है तो सैलरी पूछते हैं, या कोई हमारा साथी नौकरी कर रहा है किसी में भी, तो हम पूछते हैं कि सैलरी कितनी मिलती है ना। तो सैलरी इसमें आपकी लगभग राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को जो मिलती है जवान को, वही इसमें लगभग आजकल सैलरी बढ़कर हो गई है, 21 हजार तो ही है आपकी। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे इसमें भत्ते वगैरह मिल जाते हैं, वर्दी धुलाई के हो गए, खाने पीने के। तो सारी चीज़ें आपको लगभग 30 हजार के लगभग मिल जाती है। वही आप दिल्ली के अंदर वहाँ करोगे तो और भी अच्छी मिलेगी, है ना। तो राजस्थान के अंदर यदि कर रहे हो तो 21 हजार तो आप मान के चलो आपको सैलरी है वो मिल जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले इसमें फिजिकल में क्या क्या प्रोसेस रहेगी, फिजिकल जो आपका इसमें होगा। तो फिजिकल की मैं बात करूँ साथियों, तो इसमें 1 किलोमीटर की लगभग दौड़ होती है। 1 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 1000 मीटर, है ना। तो इसके अंदर टाइम आपका रहता है, कितना टाइम रहता है, तो 3 इसमें अलग अलग टाइमिंग रहती है। पहली रहती है 3 मिनट और 10 सेकंड। यदि आप 3 मिनट और 10 सेकंड में आ जाते हो, दौड़ 1 किलोमीटर पास कर लेते हो, तो आपको 30 नंबर मिलते हैं भाई फिजिकल में। कितने, पूरे 30 नंबर। यदि आप 30 मिनट और 20 सेकंड तक आ जाते हो तो आपको 23 नंबर इसमें मिलेंगे। यदि 3 मिनट और 40 सेकंड तक यदि आप आ जाते हो, जो कि पास करना जरूरी है दौड़, तो आपको इसमें 15 अंक मिलेगा। इसमें इस बार ध्यान रख लेना, 30%, लगभग 30-33% महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया भाई। तो महिलाएं भी जो जाना चाहती है उनको भी आरक्षण इसमें बिल्कुल आपको मिल चुका है। तो जो भी जाना चाहते हैं वो बिल्कुल इसमें बेफिक्र होकर जा सकते हैं। ये तो इसमें रहेगी सिलेक्शन की प्रोसेस। पहले आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा एसएसओ आईडी पर, उसके बाद में फिजिकल वगैरह के लिए आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिजिकल देने जाना है, डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। इसके अलावा बाकी डॉक्यूमेंट्स आगे हम बात कर लेंगे जैसे इसका आएगा डेट। अब देखो यहाँ पर कुछ जरूरी अपडेट है वो भी हम देख लेते हैं इसके अंदर।
होमगार्ड की नई भर्ती जल्द होगी। डीआईजी यूआर बांबू बांबू साहब ने यहाँ पर कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर सरकार से मार्गदर्शन यहाँ पर मांगा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक बड़ी मीटिंग यहाँ पर रखी गई है होमगार्ड की भर्ती को लेकर। होमगार्ड कार्यालय का निरीक्षण करते हुए डीआईजी यूआर बांबू इन्होंने कहा है कि होमगार्ड भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया है। शीघ्र ही होमगार्ड में नई भर्ती आपकी होने जा रही है। ये भर्ती आपकी 2024 में ही होगी। अगले मंथ में आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जानकारी डीआईजी यूआर बांबू ने शुक्रवार को अजमेर होमगार्ड कार्यालय के निरीक्षण के दौरान दी। उन्होंने कहा है कि अजमेर में होमगार्ड का नया कार्यालय बनाया जा रहा है। अजमेर में भी होमगार्ड का एक नया कार्यालय वहां पर खोला जा रहा है आपके लिए। इसके लिए राज्य सरकार से वित्तीय स्वीकृति मांगी गई है। होमगार्ड जवानों को नियमित ड्यूटी के नए कार्यों में तैनात किया जाएगा। इतने दिन देखो कहीं ना कहीं हमें डर था कि भाई इसमें रेगुलर ड्यूटी नहीं मिलती है। महीने में 30 दिन होते हैं तो 20 दिन ही ड्यूटी मिलती है। और जिसमें ये नियम है कि जितने दिन आपको ड्यूटी मिलेगी उतना ही आपको इसमें पेमेंट मिलेगा। जैसे सिक्योरिटी गार्ड को मिलती है बेचारे को, प्राइवेट होता है वो, लेकिन इसमें सैलरी गवर्नमेंट ही देती है। ठीक है, अब चिंता मत करो, प्राइवेट नहीं है, ये सरकारी की तरह ही है। अब तो आपको इन जवानों को रेगुलर ड्यूटी दी जाएगी, परमानेंट भी इसमें किया जा रहेगा। बड़े आयोजन के अलावा जन सुविधा के अन्य कार्यों में गार्ड को तैनात किया जाएगा। डीआईजी ने शुक्रवार को कार्यालय का निरीक्षण किया और अधिकारी गतिविधियों के बारे में पूरी यहाँ पर चर्चा भी आपकी ये की गई है, जिसमें ये हो चुका है लगभग कि भाई होमगार्ड के जो जवान हैं इनको भी जैसे जवान पुलिस के जवानों को सुविधा दी जाती है वो सारी इनको सुविधा भी अब मिलेगी जो नहीं मिल रही है अभी। या इनको रेगुलर जो ड्यूटी नहीं मिल रही है, बहुत सारी दिक्कत जो इनको रहती है, महीने में पूरी 30 दिन ड्यूटी नहीं मिलती है। जितनी ड्यूटी उतनी सैलरी रहती है, लेकिन लगभग अब रेगुलर इसमें तैनाती भी होगी, ड्यूटियां भी मिलेगी। तो जो यहाँ पर बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, जो युवा सोच रहा है कि भाई पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर हूँ, तैयारी नहीं हो रही है, बाकी एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप होमगार्ड में जा सकते हैं। यदि आप पढ़ाई में कमज़ोर हो, ठीक नहीं है स्थिति, या अच्छे ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, समय का अभाव है, जल्दी नौकरी चाहिए, क्योंकि बाकी नौकरियों में तो लंबी आपको परिश्रम मेहनत करनी पड़ेगी भाई, है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें उतनी ज़रूरी नहीं है, आपको केवल फिजिकल का ध्यान रखना है, थोड़ा डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी रखना है, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, आप आराम से नौकरी लग सकते हो। तो ये वैकेंसी आपकी जल्द देखने को मिलने वाली है। अब इसके लिए आपको विज्ञप्ति वगैरह ऑनलाइन आवेदन जब इसका शुरू होगा तो इसके लिए मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए आपको करना क्या है, नीचे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, स्टडी एग्जाम एकेडमी नाम से अपना टेलीग्राम पर ग्रुप है और व्हाट्सएप पर ग्रुप है। व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर साथ ही अपना ग्रुप है स्टडी एग्जाम एकेडमी नाम से, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप जुड़ जाना। जितने भी साथी है पहले से लगभग 30,000 युवा यहाँ पर जुड़ चुके हैं, तो आप भी इसमें जुड़ जाना। आपको इसमें जानकारी वो इसके बारे में आगे भी मिल जाएगी। और आपका कोई डाउट है तो आप पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।